क्या आपने कभी सोचा है कि देवी का ऐसा भी स्वरूप हो सकता है जो न सुंदर हो, न सजीजी हो, बल्कि धुएं, शून्य और अकेलेपन का प्रतीक हो? गुप्त नवरात्रि के छठे दिन जिस देवी की पूजा की जाती है वह हमें सुख नहीं बल्कि सत्य से सामना करना सिखाती है। आज हम बात करेंगे माँ धूमावती की, वह देवी जो तब प्रकट होती है जब जीवन में सब कुछ छिनता हुआ लगता है। गुप्त नवरात्रि छठा दिन, माँ धूमावती। गुप्त नवरात्रि का छठा दिन माँ धूमावती को समर्पित होता है। माँ धूमावती 10 महाविद्याओं में सबसे गंभीर और रहस्यमयी मानी जाती है। उनका स्वरूप सामान्य देवी रूपों से बिल्कुल अलग है। वे न तो श्रृंगार में हैं, न आभूषणों में, न मुस्कान में। उनका स्वरूप हमें यह सिखाता है कि जीवन केवल उत्सव और सुंदरता नहीं है, बल्कि अभाव, शून्य और यथार्थ भी उसका हिस्सा है। शास्त्रों में माँ धूमावती को वैराग्य, त्याग, सत्य और कठोर वास्तविकता की देवी कहा गया है। वे उस समय प्रकट होती हैं जब इंसान के जीवन से सहारे हट जाते हैं और वह अकेला खड़ा रह जाता है। भूख का श्राप। पौराणिक कथा। पुराणों के अनुसार एक बार माता पार्वती को अत्यंत तीव्र भूख लगी। उन्होंने भगवान शिव से तुरंत भोजन की इच्छा प्रकट की। शिवजी ने देवी से कुछ समय प्रतीक्षा करने को कहा, लेकिन भूख की व्याकुलता इतनी अधिक थी कि देवी स्वयं को नियंत्रित नहीं कर सकी और उन्होंने भगवान शिव को ही निगल लिया। कुछ समय पश्चात भगवान शिव अपनी माया से स्वयं को देवी के शरीर से बाहर ले आए। इस घटना के बाद माता पार्वती का स्वरूप अत्यंत गंभीर और विधवा जैसा हो गया। इस प्रसंग से क्रोधित होकर शिवजी ने उन्हें विधवा होने का श्राप दिया। यही स्वरूप आगे चलकर माँ धूमावती के रूप में जाना गया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जब इच्छाएं नियंत्रण से बाहर चली जाती हैं, तो परिणाम त्याग और शून्य के रूप में सामने आते हैं। धूम, धुआं से नामकरण। माँ धूमावती का रंग और स्वरूप धुएं के समान बताया गया है, न स्पष्ट, न स्थिर। धुआं न तो पूरी तरह दिखाई देता है, न पूरी तरह गायब होता है। इसी प्रकार माँ धूमावती जीवन की उस अवस्था की देवी है जहां भविष्य स्पष्ट नहीं होता और अतीत पीछे छूट चुका होता है। इसी कारण उनका नाम धूमावती पड़ा, अर्थात धुएं के समान अनिश्चित देवी। माँ धूमावती की पूजा और शास्त्रीय उपाय। माँ धूमावती की पूजा साधारण देवी पूजा की तरह नहीं की जाती। यह पूजा दिखावे के लिए नहीं, बल्कि दरिद्रता, दुख और भय से मुक्ति के लिए मानी जाती है। पूजा का समय धूमावती जयंती, ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी या किसी भी शनिवार को संध्या समय। विशेष उपाय। गरीबी और कष्टों से छुटकारा पाने के लिए माँ धूमावती के सामने देसी घी का दीपक जलाया जाता है। माँ को काले तिल, सूखे मेवे और नमकीन कचौड़ी का भोग अर्पित किया जाता है। यह भोग उनके वैराग्य स्वरूप को समर्पित माना गया है। मंत्र जाप। पूजा के समय शांत मन से इस मंत्र का जाप किया जाता है। ओम धू धू धूमावती देव्य स्वाहा। पूजा के बाद किसी वृद्ध महिला या जरूरतमंद व्यक्ति को 2.25 किलो चावल और सफेद वस्त्र का दान शास्त्रों में अत्यंत फलदायी माना गया है। महत्वपूर्ण सावधानी। शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख है कि सुहागिन महिलाओं को माँ धूमावती की पूजा करने की मनाही है। वे केवल दूर से दर्शन कर सकती हैं। यह नियम अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। माँ धूमावती पूजा के लाभ। माँ धूमावती की कृपा से शत्रुओं का नाश होता है। हर प्रकार के भय से मुक्ति मिलती है। दरिद्रता, गरीबी और रोगों का अंत होता है। कुंडली में अशुभ शनि दोष का प्रभाव कम होता है। वे उन लोगों की देवी हैं जो जीवन में बहुत कुछ खो चुके हों
लेकिन फिर भी आगे बढ़ना चाहते हो। महत्वपूर्ण नोट। मां धूमावती की साधना अत्यंत उग्र और तांत्रिक मानी जाती है। इसलिए शास्त्रों में यह स्पष्ट कहा गया है कि उनकी विशेष साधना गुरु के मार्गदर्शन में ही करनी चाहिए। अगर आपके जीवन में ऐसा समय चल रहा है जहां सब कुछ खाली सा लग रहा है, जहां रास्ते बंद दिखते हैं और मन टूट चुका है, तो कमेंट में जरूर लिखें। गुप्त नवरात्रि के इन 9 दिनों में हम शास्त्रों पर आधारित सच्ची और सही जानकारी साझा करते रहेंगे। पूरी श्रृंखला सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।